मांगती तो कर्ण अपना शीश काट के मां कुंती तेरे चरणों में समर्पित कर देता। सुखदेव महाराज की आंखों में आंसू आ गए। बुजुर्गों, परीक्षित महाराज भी रोने लगे। क्या है सूरवीर कर्ण, दानवीर कर्ण, 5 बाण दे दिए और बाण लेकर मैया अपने शिविर में आ जाती है। इधर इंद्रदेव को जब पता चला है कि कर्ण के पास में कवच और कुंडल हैं, जब तक कवच कुंडल हैं कर्ण के पास तब तक कर्ण का संहार नहीं हो सकता। सूर्य भगवान ने अपने पुत्र कर्ण को पहले ही अवगत करा दिया। कर्ण, आज इंद्र ब्राह्मण का भेष रखे आएंगे और तुमसे वो कवच कुंडल मांगेंगे। बेटा कवच कुंडल मत देना। कर्ण समझा के बोला, पिताजी कोई मुझसे दान मांगने आए और मैं दान न दूं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं दान अवश्य दूंगा। इंद्र देवता ब्राह्मण का भेष रखे आते हैं और कहने लगे, हे सूर्य पुत्र कर्ण, हमें दान दे दो। कर्ण कहने लगे, आपको दान क्या चाहिए? इंद्र देवता ब्राह्मण के भेष में कहने लगे, कर्ण हमें तुम्हारे कवच और कुंडल चाहिए। कर्ण समझा के बोला, हे ब्राह्मण देव, आप तो ब्राह्मण हो, तुम धन मांगते, धेन मांगते, दान और कुछ मांगते, आप कवच कुंडल मांग रहे हो। हे ब्राह्मण देवता, अब ब्राह्मण नहीं हो, आप स्वर्ग के अधिपति इंद्र हो और आप हमसे दान मांगने आए। अरे कवच कुंडल की बात करते हो, मांगना है तो कर्ण के प्राण मांग लो। भक्तों, ऐसा दानवीर इस भूमि पर फिर से पैदा नहीं होगा। इंद्र देवता की भी आंखों में आंसू आ गए और कर्ण ने अपने कुंडल, अपना कवच उतार कर इंद्र देवता को भेंट कर दिया। इंद्र देवता कहने लगे, कर्ण हम तुमसे बहुत बल खुश हैं, आपको एक हम शक्ति प्रदान करते हैं। ये वीर घातनी शक्ति है, पर ध्यान रखना इसका एक ही बार प्रयोग होगा और जिस पर प्रयोग कर दोगे उसे बचाने वाला पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं होगा। कर्ण कहने लगा, तो ठीक है, आप इंद्र के लिए ही मेरा कवच कुंडल ले जा रहे हो, अर्जुन के लिए इंद्र, तो ये वीर घातनी शक्ति मेरी अर्जुन के लिए ही तैयार रहेगी। हाँ देखो, बदले बदले नहीं जाते महाराज। दृष्टांत सुनना, एक संत किसी बाग में से निकल के जा रहे थे, बोवी, तो संत ने देखा एक बाग में आम। अब आम किसने देखा? आंख ने। आंख का काम है देखने का। एक व्यक्ति निकल के जा रहा है, उसने बाग में देखा आम। अब आम किसने देखा? आंख ने। और जिसने देखा वो चल के नहीं गया। चल के कौन गए? पैर। और जो चल के गए उसने तोड़ा नहीं। तोड़ा किसने? हाथ ने। और जिसने तोड़ा उसने खाया नहीं। खाया किसने? मुंह ने। और जिसने खाया उसने चखा नहीं। चखा किसने? जीव ने। और जिसने चखा उसने रखा नहीं। रखा किसने? पेट ने। और तब तक आ गया माली। माली 2 लाठी नहीं पीठ में। अब बाने की महाराज जी बड़ी विलक्षण कथा पड़ी। आंख ने देखा फल, चल के पांव गए, तोड़ा हाथ ने, खाया मुंह ने, चखा जीव ने, रखा पेट ने और पिटा पीठ। अनीति है ये तो। एक संत बोले, इसका जवाब इसी सवाल में छुपा हुआ है। फल किसने देखा? आंख ने। ठीक। चल के कौन गए? पांव। ठीक। तोड़ा किसने? हाथ ने। ठीक। खाया किसने? मुंह ने। ठीक। चखा किसने? जीव ने। ठीक। रखा किसने? पेट ने। ठीक। और लाठी कहाँ लगी? पीठ में। फिर रोया कौन? आंख। तो फल किसने देखा? आंख ने। महाराज सही कह रहे हो।
इसीलिए महाराज जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तन। हाँ, समझा के कर्ण बोले हैं आपने अपने पुत्र अर्जुन के लिए जो कवच कुंडल मांगे हैं ना, चलो कोई बात नहीं, पर आप जाते जाते ये शक्ति भी मुझे प्रदान कर गए, तो सुनो इंद्र, ये शक्ति तुम्हारे पुत्र अर्जुन के ऊपर ही प्रयोग करूंगा। बोलो भागवत महापुराण की जय। ऐसा है दानवीर कर्ण। और जब युद्ध होने लगा, ध्यान देना भक्तों, श्री राधे, जब अर्जुन बाण मारता है तो कर्ण का रथ 7 कदम पीछे चला जाता है, और जब कर्ण अर्जुन पर बाण मारता है तो रथ 3.5 कदम पीछे चला जाता है। कन्हैया कहते छावास कर्ण, तो अर्जुन की आग लग जाती है। अर्जुन कहते हैं प्रभु मैं इसका रथ 7.5 कदम पीछे कर देता हूं, 7 कदम पीछे, और ये मेरा रथ 3.5 कदम पीछे करता है, और छाबास मुझे नहीं देते, छाबास कर्ण को देते हो। कन्हैया बोले पागल हो गए हो? अरे अर्जुन तू तो बिल्कुल पागल हो गया। देख रथ की ध्वजा पे हनुमान बैठे हैं और रथ के पहियों पर शेष भगवान लपटे हुए हैं, और 3 लोग